कुदरती खेती एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ किसान की ज़िंदगी बदल सकता है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, माहौल की सेहत और खुराक की हिफाजत भी यकीनी बनाता है। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां केमिकल्स, जहरीली खादें और मशीनी तरीक़े ज़मीन को थका चुके हैं। पानी की सतह गिर रही है, मिट्टी अपनी असल ताकत खो रही है और इंसान अपनी सेहत से हाथ धो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद एक उम्मीद की किरण मौजूद है और वो है कुदरती खेती। कुदरती खेती हमें ये सिखाती है कि ज़मीन को वैसा ही रखो जैसा कुदरत ने बनाया है। ये तरीक़ा हमें ये पैगाम देता है कि ज़मीन एक ज़िंदा वजूद है, इसके अंदर मौजूद छोटे जरासीम, कीड़े मकोड़े और कुदरती जानदार ही दरअसल ज़मीन को ज़रख़ेज़ रखते हैं। जब हम उनके साथ जुल्म करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, ज़मीन को मशीनों से दबाते हैं, तब हम अपनी बुनियादें कमज़ोर करते हैं। लेकिन जब हम इन जानदारों को ज़िंदा रखते हैं, कुदरती खाद इस्तेमाल करते हैं, पानी की बचत करते हैं और फसलों का तवाज़ुन कायम रखते हैं, तो ज़मीन न सिर्फ बेहतर पैदावार देती है बल्कि आने वाले बरसों तक अपनी ताकत बरकरार रखती है। कुदरती खेती के उसूल बहुत सादा हैं लेकिन उनके नताइज हैरानकुन हैं। पहला उसूल ये है कि ज़मीन को सांस लेने दो। ज़मीन जितनी ज़्यादा खली रहेगी, जितनी ज़्यादा इसके ऊपर नामियाती मवाद रहेगा, इतनी ही ज़्यादा वो ताकतवर होगी। दूसरा उसूल ये है कि केमिकल्स से परहेज़ करो। मसनूई खादें वक्ती तौर पर फसल को हरी भरी तो कर देती हैं लेकिन वो ज़मीन की जान निकाल देती हैं। उनसे ज़मीन सख्त हो जाती है, पानी अंदर नहीं जाता और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बंजर होने लगती है। तीसरा उसूल है कुदरती खाद का इस्तेमाल। गोबर, गली सड़ी सब्जियां, पत्ते, घास और दीगर नामियाती फजला ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाते हैं, जरासीम को ज़िंदा रखते हैं और पानी को महफूज करते हैं। कुदरती खेती में पानी भी कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ज़मीन की ऊपरी तह ढकी रहती है, धूप की शिद्दत का असर कम होता है और नमी ज़्यादा देर बरकरार रहती है। किसान को बार बार खेत में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे न सिर्फ वक्त और मेहनत बचती है बल्कि पानी के ज़खायर भी महफूज रहते हैं। कुदरती खेती में फसलों को मिलजुल कर उगाना भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ही खेत में सिर्फ गंदम उगाते हैं तो ज़मीन एक ही किस्म की खुराक इस्तेमाल करेगी और जल्दी थक जाएगी। लेकिन अगर आप गंदम के साथ दालें, सब्जियां या फलदार दरख्त लगाते हैं तो ज़मीन को मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा मिलेंगे, कीड़े मकोड़ों का हमला कम होगा और किसान को ज़्यादा मुनाफा होगा। ये सब सुनने में आसान लगता है लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ी रुकावट इसकी आदत है। सालों से वो केमिकल्स और मशीनों पर इन्हिसार कर रहा है। वो समझता है कि अगर वो ये सब छोड़ देगा तो उसकी पैदावार कम हो जाएगी, मार्केट में नुकसान होगा और इसके घर के अखराजात कैसे चलेंगे। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। जो किसान कुदरती खेती की तरफ आया, उसने शुरू में सब्र किया, ज़मीन को दोबारा जिंदा होने का मौका दिया, उसने चंद साल में अपनी ज़मीन को पहले से ज़्यादा ताकतवर पाया। कुदरती खेती में एक और खूबी यह है कि इसमें अखराजात कम होते हैं। ना महंगी खादें खरीदनी हैं, ना बार बार केमिकल्स डालने हैं, ना महंगी मशीनरी के खर्चे हैं। जो कुछ ज़मीन से निकलता है वही ज़मीन में वापस जाता है। इस तरह किसान कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद होता है। एक किसान की मिसाल लीजिए जो बरसों से कर्ज़ों में दबा था। हर फसल के बाद वो सोचता था अगली फसल अच्छी होगी और वो कर्ज़ उतार देगा। लेकिन हर बार महंगी खादें, केमिकल्स और मशीनों के किराए ने उसे और पीछे धकेल दिया। फिर इसने कुदरती खेती का फ़ैसला किया। पहले साल उसने अपनी ज़मीन पर गोबर की खाद डाली, खेत में मुख्तलिफ फसलें लगाईं, पानी की बचत की तकनीक अपनाई और केमिकल्स का इस्तेमाल बंद किया। शुरू में उसकी पैदावार कुछ कम हुई, लेकिन दूसरे साल ज़मीन ने खुद को संभालना शुरू किया। तीसरे साल तक इसकी पैदावार न सिर्फ पुरानी सतह पर वापस आई बल्कि इससे भी बढ़ गई। मार्केट में इसकी फसल को ज़्यादा कीमत मिली क्योंकि लोग कुदरती पैदावार खरीदना पसंद कर रहे थे। ये कहानी किसी एक किसान की नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों किसानों की है। भारत, पाकिस्तान, जापान, अफ्रीका और यूरोप में किसान इससे बढ़ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अगर आज हम ज़मीन की देखभाल नहीं करेंगे तो कल हमारी औलाद के पास कुछ नहीं बचेगा। कुदरती खेती किसान को सिर्फ माली फ़ायदा नहीं देती बल्कि उसे सुकून भी देती है। वो रात को ये सोचकर सोता है कि उसने ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने जहरीली फसल लोगों को नहीं दी, उसने पानी ज़ाया नहीं किया, उसने फितरत के साथ जंग नहीं की बल्कि दोस्ती की। ये सुकून वो सुकून है जो किसी भी बड़ी कमाई से ज़्यादा कीमती है। हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि वो इस तरफ आएं। शहरों की दौड़ में हमने अपनी जड़ें भुला दी हैं। ज़मीन हमारी मुँह है और मुँह को छोड़कर कोई खुशहाल नहीं हो सकता।
अगर नौजवान कुदरती खेती को अपनाते हैं तो वो न सिर्फ खुद के लिए रोजगार पैदा करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के दरवाजे खोलेंगे। कुदरती पैदावार की मांग बढ़ रही है। आज लोग सेहतमंद खुराक चाहते हैं, वो तैयार हैं ज़्यादा कीमत देने के लिए, लेकिन उनकी शर्त यह है कि खुराक खालिस हो, जहरीले केमिकल्स से पाक हो और कुदरती तरीके से तैयार हो। हुकूमत का भी इसमें किरदार है। अगर हुकूमत किसानों को तरबियत दे, कुदरती खाद फराहम करे और मार्केट में कुदरती पैदावार के लिए अलग प्लेटफार्म्स बनाए तो किसानों का हौसला बढ़ेगा। आज किसान सबसे ज़्यादा इसीलिए परेशान है कि मार्केट में इसकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिलती। अगर इस मसले को हल कर दिया जाए तो कुदरती खेती आम हो सकती है। आवाम का भी किरदार कम नहीं है। अगर हम कुदरती पैदावार खरीदें, अगर हम कुदरती अशिया को तरजीह दें, अगर हम ये शऊर पैदा करें कि हमारी सेहत हमारी अपनी जिम्मेदारी है, तो किसान भी हौसलामंद होगा। कुदरती खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह एक पायदार निज़ाम है। मसनूई खेती वक्ती फ़ायदा देती है लेकिन आने वाले वक्त में ज़मीन को तबाह कर देती है। कुदरती खेती आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन को बेहतर हालत में छोड़ती है। ये एक अमानत है जो हमें मिली है और हमें उसे अपनी औलाद को अच्छी हालत में वापस करना है। किसान के लिए ये फैसला मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी ज़मीन को एक ज़िंदा चीज़ समझे, अगर वो अपनी मेहनत को सिर्फ मौजूदा साल के लिए ना बल्कि आने वाले बरसों के लिए करे, तो कुदरती खेती ही इसका बेहतरीन रास्ता है। जब आप खेत में कदम रखते हैं, ताज़ा हवा का झोंका आपके चेहरे को छूता है, मिट्टी की खुशबू आपके दिल को भाती है और सब्ज़ लहलहाती फसलें आपको खुशामदीद कहती हैं, तो ये एहसास ही असल कामयाबी है। ये कामयाबी पैसों से बड़ी है, ये कामयाबी सुकून से बड़ी है। कुदरती खेती इस कामयाबी की चाबी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस रास्ते पर चलेंगे जो ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, पानी ज़ाया करता है, सेहत ख़राब करता है और आखिरकार किसान को कर्ज़ों में डुबो देता है? या आप वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो ज़मीन को ज़िंदा रखेगा, किसान को खुशहाल करेगा, आवाम को सेहतमंद खुराक देगा और आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल बनाएगा? वक्त कम है, ज़मीन हमें पुकार रही है। हर साल केमिकल्स के बोझ से वो थक रही है, पानी के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, फसलें ज़ायका खो रही हैं। लेकिन अगर आज हमने कदम उठा लिया, कुदरती खेती को अपना लिया, तो आने वाले सालों में न सिर्फ हमारी ज़मीन ज़िंदा होगी बल्कि हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। कुदरती खेती एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ किसान की ज़िंदगी बदल सकता है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, माहौल की सेहत और खुराक की हिफाजत भी यकीनी बनाता है। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां केमिकल्स, जहरीली खादें और मशीनी तरीक़े ज़मीन को थका चुके हैं। पानी की सतह गिर रही है, मिट्टी अपनी असल ताकत खो रही है और इंसान अपनी सेहत से हाथ धो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद एक उम्मीद की किरण मौजूद है और वो है कुदरती खेती। कुदरती खेती हमें ये सिखाती है कि ज़मीन को वैसा ही रखो जैसा कुदरत ने बनाया है। ये तरीक़ा हमें ये पैगाम देता है कि ज़मीन एक ज़िंदा वजूद है, इसके अंदर मौजूद छोटे जरासीम, कीड़े मकोड़े और कुदरती जानदार ही दरअसल ज़मीन को ज़रख़ेज़ रखते हैं। जब हम उनके साथ जुल्म करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, ज़मीन को मशीनों से दबाते हैं, तब हम अपनी बुनियादें कमज़ोर करते हैं। लेकिन जब हम इन जानदारों को ज़िंदा रखते हैं, कुदरती खाद इस्तेमाल करते हैं, पानी की बचत करते हैं और फसलों का तवाज़ुन कायम रखते हैं, तो ज़मीन न सिर्फ बेहतर पैदावार देती है बल्कि आने वाले बरसों तक अपनी ताकत बरकरार रखती है। कुदरती खेती के उसूल बहुत सादा हैं लेकिन उनके नताइज हैरानकुन हैं। पहला उसूल ये है कि ज़मीन को सांस लेने दो। ज़मीन जितनी ज़्यादा खली रहेगी, जितनी ज़्यादा इसके ऊपर नामियाती मवाद रहेगा, इतनी ही ज़्यादा वो ताकतवर होगी। दूसरा उसूल ये है कि केमिकल्स से परहेज़ करो। मसनूई खादें वक्ती तौर पर फसल को हरी भरी तो कर देती हैं लेकिन वो ज़मीन की जान निकाल देती हैं। उनसे ज़मीन सख्त हो जाती है, पानी अंदर नहीं जाता और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बंजर होने लगती है। तीसरा उसूल है कुदरती खाद का इस्तेमाल। गोबर, गली सड़ी सब्जियां, पत्ते, घास और दीगर नामियाती फजला ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाते हैं, जरासीम को ज़िंदा रखते हैं और पानी को महफूज करते हैं। कुदरती खेती में पानी भी कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ज़मीन की ऊपरी तह ढकी रहती है, धूप की शिद्दत का असर कम होता है और नमी ज़्यादा देर बरकरार रहती है। किसान को बार बार खेत में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे न सिर्फ वक्त और मेहनत बचती है बल्कि पानी के ज़खायर भी महफूज रहते हैं। कुदरती खेती में फसलों को मिलजुल कर उगाना भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ही खेत में सिर्फ गंदम उगाते हैं तो ज़मीन एक ही किस्म की खुराक इस्तेमाल करेगी और जल्दी थक जाएगी।
लेकिन अगर आप गंदम के साथ दालें, सब्जियां या फलदार दरख्त लगाते हैं तो ज़मीन को मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा मिलेंगे, कीड़े मकोड़ों का हमला कम होगा और किसान को ज़्यादा मुनाफा होगा। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ी रुकावट इसकी आदत है। सालों से वो केमिकल्स और मशीनों पर इन्हिसार कर रहा है। वो समझता है कि अगर वो ये सब छोड़ देगा तो उसकी पैदावार कम हो जाएगी, मार्केट में नुकसान होगा और इसके घर के अखराजात कैसे चलेंगे। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। जो किसान कुदरती खेती की तरफ आया, उसने शुरू में सब्र किया, ज़मीन को दोबारा जिंदा होने का मौका दिया, उसने चंद साल में अपनी ज़मीन को पहले से ज़्यादा ताकतवर पाया। कुदरती खेती में एक और खूबी यह है कि इसमें अखराजात कम होते हैं। ना महंगी खादें खरीदनी हैं, ना बार बार केमिकल्स डालने हैं, ना महंगी मशीनरी के खर्चे हैं। जो कुछ ज़मीन से निकलता है वही ज़मीन में वापस जाता है। इस तरह किसान कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद होता है। एक किसान की मिसाल लीजिए जो बरसों से कर्ज़ों में दबा था। हर फसल के बाद वो सोचता था अगली फसल अच्छी होगी और वो कर्ज़ उतार देगा। लेकिन हर बार महंगी खादें, केमिकल्स और मशीनों के किराए ने उसे और पीछे धकेल दिया। फिर इसने कुदरती खेती का फैसला किया। पहले साल उसने अपनी ज़मीन पर गोबर की खाद डाली, खेत में मुख्तलिफ फसलें लगाईं, पानी की बचत की तकनीक अपनाई और केमिकल्स का इस्तेमाल बंद किया। शुरू में उसकी पैदावार कुछ कम हुई, लेकिन दूसरे साल ज़मीन ने खुद को संभालना शुरू किया। तीसरे साल तक इसकी पैदावार न सिर्फ पुरानी सतह पर वापस आई बल्कि इससे भी बढ़ गई। मार्केट में इसकी फसल को ज़्यादा कीमत मिली क्योंकि लोग कुदरती पैदावार खरीदना पसंद कर रहे थे। ये कहानी किसी एक किसान की नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों किसानों की है। भारत, पाकिस्तान, जापान, अफ्रीका और यूरोप में किसान इस सिमत बढ़ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अगर आज हम ज़मीन की देखभाल नहीं करेंगे तो कल हमारी औलाद के पास कुछ नहीं बचेगा। कुदरती खेती किसान को सिर्फ माली फ़ायदा नहीं देती, बल्कि इसे सुकून भी देती है। वो रात को ये सोचकर सोता है कि इसने ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने जहरीली फसल लोगों को नहीं दी, उसने पानी ज़ाया नहीं किया, उसने फितरत के साथ जंग नहीं की बल्कि दोस्ती की। ये सुकून वो सुकून है जो किसी भी बड़ी कमाई से ज़्यादा कीमती है। हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि वो इस तरफ आएं। शहरों की दौड़ में हमने अपनी जड़ें भुला दी हैं। ज़मीन हमारी मुँह है और मुँह को छोड़कर कोई खुशहाल नहीं हो सकता। अगर नौजवान कुदरती खेती को अपनाते हैं तो वो न सिर्फ खुद के लिए रोज़गार पैदा करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के दरवाजे खोलेंगे। कुदरती पैदावार की मांग बढ़ रही है। आज लोग सेहतमंद खुराक चाहते हैं, वो तैयार हैं ज़्यादा कीमत देने के लिए, लेकिन उनकी शर्त यह है कि खुराक खालिस हो, जहरीले केमिकल्स से पाक हो और कुदरती तरीक़े से तैयार हो। हुकूमत का भी इसमें किरदार है। अगर हुकूमत किसानों को तरबियत दे, कुदरती खाद फराहम करे और मार्केट में कुदरती पैदावार के लिए अलग प्लेटफार्म्स बनाए तो किसानों का हौसला बढ़ेगा। आज किसान सबसे ज़्यादा उसी लिए परेशान है कि मार्केट में इसकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिलती। अगर इस मसले को हल कर दिया जाए तो कुदरती खेती आम हो सकती है। अवाम का भी किरदार कम नहीं है। अगर हम कुदरती पैदावार खरीदें, अगर हम कुदरती अशिया को तरजीह दें, अगर हम ये शऊर पैदा करें कि हमारी सेहत हमारी अपनी जिम्मेदारी है, तो किसान भी हौसलामंद होगा। कुदरती खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह एक पायदार निज़ाम है। मसनूई खेती वक्ती फ़ायदा देती है लेकिन आने वाले वक्त में ज़मीन को तबाह कर देती है। कुदरती खेती आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन को बेहतर हालत में छोड़ती है। ये एक अमानत है जो हमें मिली है और हमें उसे अपनी औलाद को अच्छी हालत में वापस करना है। किसान के लिए ये फैसला मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी ज़मीन को एक ज़िंदा चीज़ समझे, अगर वो अपनी मेहनत को सिर्फ मौजूदा साल के लिए ना बल्कि आने वाले बरसों के लिए करे, तो कुदरती खेती ही इसका बेहतरीन रास्ता है। जब आप खेत में कदम रखते हैं, ताज़ा हवा का झोंका आपके चेहरे को छूता है, मिट्टी की खुशबू आपके दिल को भाती है और सब्ज़ लहलहाती फसलें आपको खुशामदीद कहती हैं, तो ये एहसास ही असल कामयाबी है। ये कामयाबी पैसों से बड़ी है, ये कामयाबी सुकून से बड़ी है। कुदरती खेती इस कामयाबी की चाबी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस रास्ते पर चलेंगे जो ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, पानी ज़ाया करता है, सेहत ख़राब करता है और आखिरकार किसान को कर्ज़ों में डुबो देता है? या आप वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो ज़मीन को ज़िंदा रखेगा, किसान को खुशहाल करेगा, आवाम को सेहतमंद खुराक देगा और आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज मुस्तक़बिल बनाएगा? वक्त कम है, ज़मीन हमें पुकार रही है। हर साल केमिकल्स के बोझ से वो थक रही है, पानी के ज़ख़ायर ख़त्म हो रहे हैं, फसलें ज़ायक़ा खो रही हैं।
لیکن اگر آج ہم نے قدم اٹھا لیا، قدرتی کھیتی کو اپنا لیا، تو آنے والے سالوں میں نہ صرف ہماری زمین زندہ ہوگی بلکہ ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا۔